तबलापुर नाम का एक नगर था। उस नगर में बड़े बड़े सेठ लोग रहते थे। उसी नगर में एक भीखू नाम का आदमी रहता था। भीखू शरीर से हट्टा कट्टा था, लेकिन वो इतना आलसी था कि वो किसी की नौकरी करने की बजाय उसे भीख मांगना ज्यादा सही लगता था। वो एक मंदिर के बाहर कटोरा लेकर भीख मांगा करता था। भिखारियों की लाइन में सबसे अलग बैठता था। एक दिन एक सेठ जब मंदिर से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि भीखू सबसे अलग बैठा है। उन्होंने दूसरे भिखारी से भीखू के बारे में पूछा। मैं अक्सर इस मंदिर में आता हूँ और तुम सबको दान देता हूँ, लेकिन रोज देखता हूँ वो भिखारी तुम सबसे अलग रहता है, ऐसा क्यों? अरे साहब, उसके बारे में ना पूछो। वो तो इतना बड़ा आलसी है कि भीख भी अलग बैठकर मांगता है। मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो ठीक, इसीलिए उसे रोज कम ही भीख मिल पाती है। लकिया भिखारी की बात सुनकर सेठ भीखू के पास गए और बोले, अरे भीखू, तुम यहाँ क्यों बैठते हो जब भीख नहीं लेनी होती? अरे सेठ, यहाँ मैं बैठा हूँ तो तुमको क्यों दर्द हो रहा है? आप भीख देने आए हो तो दो, नहीं देने आए हो तो चलते बनो। अपनी भी कोई इज्जत है। मैं कोई लोकल भिखारी नहीं हूँ, अपन इंटरनेशनल भिखारी है। अच्छा, तो तुम इतने बड़े भिखारी हो। लेकिन भीखू भैया, मेरे पास छोटे पैसे नहीं है, नहीं तो आज तुम्हें कुछ दे देता भाई। तुम्हारी बात अच्छी लगी। ओए सेठ, मैं छोटे पैसे लेता भी नहीं। अपन का QR कोड है, आप व्हाट्सएप में सेव कर लो। जब भी भीख देने का मन हो तो गूगल पे कर देना। अपन हाथ पे कम और फोन पे ज्यादा भीख लेता है। सेठ उसकी अतरंगी बातें सुनकर भाग खड़ा हुआ, क्योंकि अपने भीखू भैया का कंपटीशन भिखारी लाइन में कोई नहीं कर पाता था। एक दिन की बात है, लोग भिखारियों को भीख में पैसे देने की बजाय मिठाइयाँ बांट रहे थे। जब भीखू के पास एक सेठ मिठाई लेकर आया। ओए, हाथ आगे ला, ये ले लड्डू। लड्डू? आज क्या 26 जनवरी है जो लड्डू बांट रहा है? रसमलाई हो तो दे, नहीं तो आगे बढ़ो। अपन कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं है। तो क्या तूने मुझे ऐसा वैसा सेठ समझा है? ये लड्डू देसी घी के हैं। लेकिन मैं इससे भी अच्छी मिठाई खाता हूँ। तेरी ऐसी की तैसी, तो हम क्या गोबर खाते हैं? खाते होंगे साहब, बड़े आदमी हैं आप। गंगाराम उसकी बातें सुनकर अपने लड्डू लेकर वापस भाग जाता है। उसके बाद एक बहुत ही रईस सेठ उस मंदिर में आकर सभी भिखारियों को 1000 रुपए दान में दे रहा था। भीखू को भी उन्होंने दान में 1000 रुपए दिए, लेकिन भीखू शांत बैठा था। वो रईस आदमी बोला, ओए, मैंने तुझे इतने रुपए दिए जो तू महीने भर भी नहीं कमा पाता। मेरे लिए लक्ष्मी जी से कुछ प्रार्थना तो कर। अबे सेठ, लक्ष्मी जी ने तुझे इतनी दौलत दी है, अब क्या उनको किडनैप करेगा? रईस आदमी गुस्से में अपने 1000 रुपए छीन लेता है और अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं। उसकी इस आदत की वजह से अब उसे कोई भीख नहीं देता था, तो उसने सोचा कि अब घर घर जाकर भीख मांगी जाए। वो एक आदमी के घर भीख मांगने गया और बोला, सेठ जी, भूखा हूँ, कुछ पैसे दे दो, पिज्जा खाऊंगा। ओए, यहाँ 2 रोटी के लाले पड़े हैं और तू पिज्जा खाता है? ये ले 10 रुपए, इससे ज्यादा नहीं है। भीखू 10 रुपए लेकर चला जाता है। भीखू रोज अब उसी के यहाँ 10 रुपए लेने लगा था। एक दिन की बात है, जब उस आदमी ने 10 रुपए की बजाय 5 रुपए दिए तो भीखू ने कहा, साहब, पहले तो आप मुझे रोज 10 रुपए देते थे, आज 5 रुपए क्यों? पहले मैं सिंगल था, अब मैंने शादी कर ली है। वाह सेठ जी, हमारे ही पैसों से बीवी के शौक पूरे कर रहे हैं। शर्म करो, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। उस आदमी ने ना आओ देखा ना ताओ भीखू की आंख में मुक्का मार दिया और बोला, साले मेरे पैसों को अपना बोलता है, दोबारा आया तो पेड़ से उल्टा लटका दूंगा और नीचे मिर्ची का धुआं कर दूंगा, समझा? भाग यहाँ से। वो आदमी भीखू को मारकर भगा देता है। मुक्का पड़ने की वजह से भीखू की एक आंख काली हो गई थी। तभी रास्ते में चंपू भिखारी मिला। उसने भीखू की काली आंख देखी और बोला, अरे भीखू, ये आंख में काला काला क्या हो गया है? काला काला हो नहीं गया है, मैंने आंख को काला करने की दवाई लगाई है। ये सेठ लोग फटे नोट बहुत देते हैं, उसी के लिए अब मैं इस आंख से जल्दी स्कैन कर लेता हूँ कि नोट फटा कहाँ से है। मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, समझा? यार, मुझे भी देना ये दवाई। कल एक सेठ मुझे नकली नोट दे गया, उसमें गांधी जी की जगह शाहरुख खान बना हुआ था। अरे फिर तो तुझे दोनों आंखों में लगानी पड़ेगी। रुक, अपनी आंखें बंद कर, मैं देता हूँ। ठीक है भैया, दो। भीखू ने उस आदमी का गुस्सा चंपू पर उतार दिया और चंपू की आंख पर मुक्का मार दिया और आंखों को बाहर से काला और अंदर से लाल कर दिया।
चंपू रोते हुए कहता है, भैया तुमने मुझे अंधा कर दिया। अब तुझे कोई नकली नोट देगा तो तू देख ही नहीं पाएगा, और तो और लोग तुझे पैसे अब जम के देंगे। चंपू रोते हुए चला जाता है। भीखू भी अपनी मस्ती में मगन होकर हनी सिंह के गाने गाता हुआ निकल जाता है और अपने पुराने अड्डे मंदिर पर पहुंच जाता है। बहुत दिनों बाद भीखू अब उन भिखारियों की लाइन में बैठ जाता है। कहाँ उसे बैठने में शर्म आती थी। अब वही सेठ आते हैं और भीखू उनसे कहता है, सेठ जी 1 रुपया दे दो, 3 दिन से भूखा हूँ। अरे भीखू, तुम तो इंटरनेशनल भिखारी हो, आज 1 रुपया मांग रहे हो। अरे भाई 1 रुपए का क्या करोगे? सेठ जी अपना वजन तोलूंगा, कितना घट गया है। अब 1 रुपए के लिए कैश विड्रॉ थोड़ी करूंगा, आप भी ना सेठ जी। उस सेठ ने आज भीखू की बड़ी बेइज्जती की और उसे मंदिर से धक्के मारकर निकलवा दिया। आज तुम लोगों ने मुझे भिखारियों के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला है, अब देखना मैं तुम सबसे बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। ये कहकर भीखू चला जाता है। उसने मन ही मन में करोड़पति बनने की ठान ली थी और वो इसी कश्मकश में न उसने खाना खाया और न ही कहीं भीख मांगने गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब उससे भूख सहन नहीं हुई तो मजबूरी में पास के ही घर में भीख मांगने गया, जहाँ पर एक लड़की थी। भीखू ने उससे कहा, बेटी 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। टमाटर थाओ। नहीं, रोटी हो तो दे दो। टमाटर थाओ। अच्छा ठीक है, टमाटर ही दे दो। तभी उस लड़की की माँ आई और भीखू से बोली, अरे तुम जाओ बाबा, ये लड़की तोतली है, बोल रही है कमा कर खाओ। भीखू को उस लड़की पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वो फूंक भी मार सके। वो पेट पकड़कर वहाँ से चला गया। तभी भीखू एक कार में बैठी मोटी औरत के पास गया और बोला, मेम साहब 100 रुपए दे दो, भूखा हूँ। उस मोटी औरत ने भीखू की हालत देखकर उसे 100 रुपए दे दिए। भीखू रुपए लेकर चलने लगा। तभी उस मोटी औरत ने कहा, ओए भिखारी, 100 रुपए तो ले लिए, कुछ दुआ तो देकर जा। भीखू को बड़ा गुस्सा आया और बोला, कार में तो बैठी है भैंस कहीं की, अब क्या रॉकेट में बैठेगी हथनी। भीखू की ये बात जब उस मोटी औरत के पति ने सुनी तो उसने भीखू को रुई की तरह धुन दिया और चला गया। भीखू इतना पिटने के बाद भी नहीं सुधरा और भीख मांगने के लिए एक बूढ़े आदमी से बोला, साहब कुछ दे दो, बहुत लाचार हूँ। देखने में बेटा हट्टे कट्टे हो, फिर लाचार किससे हो? साहब अपनी आदत से ही हूँ। उस बूढ़े आदमी ने भी अपनी छड़ी उठाई और भीखू की पीठ पर दे मारी और बोला, तू है ही पिटने के लायक, निकल जा यहाँ से, नहीं तो तुझे आज शिफ्ट के साथ ऐसा डिलीट करूंगा कि कहीं दिखाई भी नहीं देगा। भीखू ने यहाँ भी मुंह की खाई और बेबस होकर जाने लगा। तभी उसे रास्ते में पैसों से भरा बैग मिल गया। उसने उस बैग को उठाया और भाग गया और अपनी झोपड़ी में रुपए देखकर बोला, आज भगवान ने मेरी सुन ली, अब मैं करोड़पति हो गया हूँ, अब किसी की गुलामी नहीं करूँगा। ये कहकर भीखू ने उन रुपयों से अपना एक मंदिर बनवा लिया। दूसरे भिखारी ने जब उससे मंदिर के बारे में पूछा, अरे भाई भीखू, जब तुम करोड़पति बन गए थे तो ये मंदिर क्यों बनवा लिया? कुछ अच्छा बिजनेस कर लेते। तू पागल है, मैंने मंदिर इसीलिए बनवाया है, उस सेठ ने मुझे उस मंदिर से भगा दिया था। अब मैं अकेले ही इस मंदिर पर भीख मांगूंगा और जो भिखारी यहाँ भीख मांगने को कहेगा उससे रजिस्ट्रेशन फीस लूंगा, समझा? सॉलिड इन्वेस्टमेंट ब्रो, लाइफ लॉन्ग टेंशन फ्री एंड टैक्स फ्री। भाई तूने तो मोदी जी को भी फेल कर दिया। मैंने कहा था ना, मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आ जाती है। भीखू उससे कहता है, मेम साहब इस मंदिर में आने के बाद मुझे डोनेशन देना पड़ता है, जिसे आप भीख कहती हैं। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल दे दूंगी आकर। अपने धंधे में उधार नहीं चलता मेम साहब। तुम एक काम करो, अपना नंबर ही दे जाओ, कम से कम टाइम तो कटेगा मेरा। उस लड़की ने भीखू के सर पर 6 सैंडल मारी और बोली, तेरे सर पे लिख दिया है, गंजी करा लेना और मुझे कॉल करना। ये कहकर वो लड़की चली जाती है। संता भिखारी कहता है, यार तू आज भी नहीं सुधरा, हमेशा ऐसे ही करता है। इसीलिए तो मैं इंटरनेशनल भिखारी हूँ, कभी हार नहीं मानता। तभी पीछे से पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है, ओए तूने जिस पैसे से मंदिर बनवाया है वो तस्करी के पैसे थे और उसी सेठ के थे जो 1000 रुपए उस दिन मंदिर में बांट रहा था। उसी ने बताया कि वो पैसों का बैग उसने तेरे रास्ते में छोड़ दिया था ताकि तुझे मिल जाए और बाद में वो तुझसे आकर ले ले।
लेकिन हमने उसे पकड़ लिया। अब चल थाने, तुझे इंटरनेशनल मार देता हूँ, वो भी जीएसटी के साथ। भीखू को पुलिस पकड़कर ले गई और उसकी खूब सुताई कर देती है और सारे पैसे भी छीन लेती है और उसे फिर से फकीर बना देती है। अब भीखू भीख तो मांगता, लेकिन पैसे लेने से डरता ताकि कोई फिर से उसे तस्करी के पैसे ना दे दे। भीखू को भगवान ने एक मौका दिया, लेकिन उसे उसकी आदत की वजह से फिर से भिखारी बना दिया।